बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजरा होगा। रियल इस्टेट की फ़ील्ड में आपको पता है कि तकरीबन गुज़िश्ता 7-8 साल हो गए हैं ये पूरी एक इंडस्ट्री बनती जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है ना आवाम जो है वो जो रवायती जो महल्ले में रहते थे या जो है ना वो गलियों में, छोटी गलियां या पुराना जो है ना वो जो एक स्केजुअल था, ठीक है, रहने का अंदाज़ होता था, वो सारी चीज़ें वो अब जो है ना उसको चेंज करके तो मॉडर्न या जो है ना वो अच्छी लेवल की सोसाइटीज़ में शिफ्ट करना चाह रहे हैं और उसको शिफ्ट कर भी चुके हैं बहुत सारी आवाम। तकरीबन काफ़ी सारी आवाम अगर हम देखें तो उनका ट्रेंड यही है कि हम जो है ना इस टाइम ऐसी जगह पे रहें कि जहाँ पे हमें सारी सहूलियात मिलें। और क्योंकि अभी आने वाला दौर ऐसा है कि तकरीबन हर किसी के पास इंशाल्लाह गाड़ी होगी। तकरीबन आज से अगर आप 20-25 साल पहले देखें, जो गुज़िश्ता 20-25 साल पहले जो गुज़र चुके हैं, उसमें अगर आप देखें तो किसी के पास अगर साइकिल भी होती थी तो उस दौर में तो लोग कहते थे यार इसके पास साइकिल है तो यार उसको बड़ा। तो अभी हर बंदे के पास तकरीबन जो है ना वो बाइक है, ठीक है, और मैक्सिमम बंदे जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं गाड़ियों की तरफ भी। तो जो अभी शिफ्ट नहीं हुए तो आगे तकरीबन 10 साल बाद, 12 साल बाद आप देखिएगा उनके पास भी गाड़ियाँ होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसको ओन करने में या टेक्नोलॉजी को यूज़ में लाने का जो रेशो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो बढ़ रही है और लोग जो है ना उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको जो है ना अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो इन सारी जो है ना वो सर्कमस्टांसिस में, इन सारी जो है ना वो सूरत हाल में रावलपिंडी के अंदर भी यही पोजीशन है, ठीक है। एक रावलपिंडी में आपको पता है कि बहुत पुराना शहर है ये, ठीक है, और इसमें आबादी बहुत ज़्यादा हुई है और इसकी इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह पे है। इसको जुड़वा शहर का लक़ब दिया गया है क्योंकि ये इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड है। तो इस वजह से इसकी एक पुरानी जो है ना आबादी प्लस इस्लामाबाद की वजह से इसकी अपनी एक वैल्यू है। तो अभी इस टाइम रावलपिंडी में भी लोग जो है ना वो तंग आके, रावलपिंडी में भी जो है ना वो बहुत सारी आबादी ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अब लोगों का जहन चेंज हो रहा है। और जहन चेंज होने के साथ साथ कौन सी ऐसी बड़ी तब्दीली रावलपिंडी शहर में होने जा रही है, रावलपिंडी के शहर में जो है ना वो आने वाले दिनों में कितने सालों के अंदर अंदर आपको नज़र आएगा कि एक और नया शहर वो बनने जा रहा है और उसकी लोकेशन क्या होगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको जो है ना नोटिफिकेशंस, आपको वीडियोज़ और इंफॉर्मेशन वगैरह वो मिल सकें। तो जो रावलपिंडी शहर है उसकी जो एक्सपेंशन है वो दिन ब दिन हो रही है, ठीक है, और उसकी जो है ना आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है ना वो एक ऐसी जगह पे शिफ्ट होने जा रहे हैं जहाँ पे अगर देखा जाए तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले भी आप उठा लें तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी और लोग जो है ना वो उसको इतना ज़्यादा जो है ना प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे उस एरिया को और वो ज़रा वीराना एरिया समझा जाता था। लेकिन इस टाइम जो है ना वो एरिया बड़ी तेज़ी के साथ एक जैसे कहते हैं ना सिर्फ पिंडी बल्कि इस्लामाबाद की भी जो है ना अथॉरिटीज़ के भी बड़े जो है ना जिसे कहते हैं कि नज़र में आया हुआ वो एरिया और इम्पोर्टेंस का हामिल वो बना हुआ है। वो एरिया मैं आपको बताता चलूँ वो है चक्री रोड, अडियाला रोड भी जिसे कहते हैं, ठीक है। अडियाला रोड आपको पता है उसकी जो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो MH से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो चक्री इंटरचेंज तक जाता है। ये आलमोस्ट अगर इसको हम देखें तो तकरीबन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है इंटरचेंज और उसके दरमियान, रावलपिंडी की आबादी के दरमियान। तो ये इसके आसपास जो है ना वो हज़ारों लाखों कनाल जो है ना वो जगह अराजी वो मौजूद है। वहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे वो थी कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों ने बड़े लेवल पे, मैं छोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, बड़े लेवल पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ओनर जो है ना वो बड़े जिसे कहते हैं कि पुराने खिलाड़ी हैं, रियल एस्टेट के वो बाबे हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कोई उनका सानी नहीं है। उन्होंने मोटरवेज़ बनाई हैं, उन्होंने जो है ना आपका पावर हाउसेस बनाए हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स बनाए हैं,
तो लिहाजा आपको पता है जब कोई डेवलपर इतने हाई लेवल का होता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ बनाऊँगा, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा, तो उसको पता होता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में इसकी क्या इंपॉर्टेंस बनने जा रही है, आने वाले दिनों में इसकी क्या अहमियत बनने जा रही है इस जगह की। तो अगर उन्होंने इस एरिया का इंतखाब किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जो कि चक्री रोड के ऊपर है, तो इसमें लाजमी उनको पता था कि यहाँ पे आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, ठीक है। तो उन जैसा प्रोजेक्ट, ऑथेंटिक किस्म का प्रोजेक्ट जिसके एनओसीज क्लियर हैं, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और सुनने में आ रहा है कि 1 लाख कनाल से भी ज़्यादा इसकी जो है ना वो डेवलपमेंट एरिया है, इसको इंटरचेंज भी अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस प्रोजेक्ट का जो है ना वो समझ लें कि इस रोड के ऊपर नए शहर के लिए सबसे पहला स्टेप जो है ना वो इस प्रोजेक्ट ने उठाया, क्योंकि इनको पता था कि रावलपिंडी की आबादी अब इस तरफ ही शिफ्ट होनी है, ठीक है, और रावलपिंडी शहर की आबादी इस तरफ शिफ्ट हो भी रही है। तो उन्होंने इस चीज़ का जो है ना वो बड़ा बखूबी एंड इन टाइम ऑन टाइम, जिससे हम कहते हैं डायनामिक किस्म का एक फ़ैसला किया और यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और उनको उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिला। इससे हमारे 90% जो है ना वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी में है, जो कि सिटीज़ का कंसेप्ट या सोसाइटीज़ का कंसेप्ट है। उन सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ ने की हुई है, ठीक है। तो एक तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, अगर हम देखें प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको हमेशा टारगेट पे किया जाता है, ठीक है, और इसको हमेशा कंट्रोवर्शियल भी समझा जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये अपनी डेवलपमेंट इन्होंने जारी रखी हुई है, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट वो लेवल नहीं है उनका जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का या फिर किसी और जो है ना अच्छे प्रोजेक्ट से होता है, लेकिन ये है कि ये डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, लैंड ख़रीदते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ पे जो है ना वो भी ये भी प्रोजेक्ट जो है ना वो डिलीवर कर जाएगा, और यहाँ पे लोगों को ही रहाइश वगैरह भी लोगों को मिलेगी। और ये भी इनका भी दावा है कि तकरीबन 1 लाख कनाल से प्लस की लैंड हमारे पास है, और हम इससे ज़्यादा की जो है ना वो हम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये एक दूसरा साइन है कि इस एरिया की आबादकारी और इस तरफ जो है ना वो ट्रेंड अब जो है ना वो आबादी का जो है ना वो जा रहा है। अब ये 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि मतलब सिटीज़ के नाम से थे, और जिसकी डेवलपमेंट काफ़ी जो है ना वो समझ लीजिए तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना इन्होंने एंट्री की थी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि HRL जो है वो अभी प्रीफिक्स लिमिटेड पहले तो डेवलपमेंट वगैरह या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट तो लेता था, लेकिन सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने नाम से वो पहले फर्स्ट टाइम बनाई। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी ऐसे, लेकिन अभी जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बड़ी ऑथेंटिक किस्म की प्रूफ्स हैं जो कि बता रही हैं कि इस एरिया में, इस रोड पे आने वाले दिनों पे एक नया शहर बनने जा रहा है। वो क्या है प्रूफ? आपका जो मल्टी गार्डन B17 है, आपको पता है ये मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, MPCH जैसे भी इसको बोला जाता है। तो ये एक फ़र्द वाहिद या किसी फ़र्द मतलब वन मैन शो की बात नहीं है, ये एक जो है ना वो पूरा डिपार्टमेंट है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि सोसाइटीज़ डेवलप करता है। वो भी इस रोड के ऊपर अपनी सोसाइटी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं इस पर व्लॉग बनाऊंगा, उसका कोटा भी हमारे पास आएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी हुई तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट भी अपॉर्चुनिटी भी देंगे। तो वो भी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, इस रोड के ऊपर। तो ये एक बड़ी जो है ना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है, और उनका प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा होता है, 40-45 हज़ार कनाल से कम नहीं होता। मल्टी गार्डन B17 देख लें या उनको और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो देख लें, तो वो बड़े प्रोजेक्ट, बड़े लेवल पे वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो ये एक साइन है, एक ऐसा साइन है जिससे हम जो है ना वो इंडिकेट कर सकते हैं, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे वाकई बहुत बड़ी गेम डलने वाली है। अब जो है ना इन तीनों जो है ना वो जो मैंने सोसाइटीज़ बताया, इससे भी एक बड़ी गेम जो है ना, इससे भी एक बड़ा जैसे कहते हैं कि बड़ी खबर जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ख़बर क्या है? वो ये ख़बर है कि आपका DHA फ़ेज़ 9 बहुत जैसे कहते हैं अथेंटिक ज़राए, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं करीबी ज़राए, उन्होंने हमें बताया कि DHA फ़ेज़ 9 का भी प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, और वो अपना इंटरचेंज भी जो है ना वो बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी का। और ये दोनों सोसाइटीज़, अगर आप ये अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि दोनों सोसाइटीज़ मर्ज हो जाएंगी। तो ये जो है ना वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब जो है ना इस रोड के ऊपर नया शहर बसने से या मतलब एक नई कम्युनिटी बनने से कोई भी इसको नहीं रोक सकता।
ये आने वाले दिनों में जो है ना वो आप देखिएगा कि नया पिंडी और पुराना पिंडी वाला कंसेप्ट हो जाएगा। इस साइड पे आपको सारी आबादी शिफ्ट होते हुए नज़र आएगी और बड़ी जिसे कहते हैं वेल प्लान्ड किस्म की प्लानिंग हुई होगी उस आबादी की, और बड़ा अच्छा सोसाइटीज़ वाला माहौल होगा और यहाँ पे लोग रह रहे होंगे। तो एक तो ये तो ओवरऑल थी सोसाइटीज़ के हवाले से इसकी इन्फॉर्मेशन। दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं इंतज़ामी हवाले से इस रोड की बताना चाहता हूँ। ये रोड जो है ना वो फ्यूचर में डबल रोड इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल हुई है, लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम है, पाकिस्तानी जो है ना वो होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट किस तरह की होती है। तो दूसरा ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी आबादी भी कम है, इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो मेन डबल रोड जो है वो नहीं बन सका, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो भी आपको नज़र आएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस्लामाबाद टर्मिनल, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इस्लामाबाद इंटरचेंज है या टर्मिनल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उस रश को डाइवर्ट करने के लिए लिंक रोड जो सुनने में आ रहा है वो बननेगा, वो भी चक्री रोड के मतलब एयरपोर्ट से लेके चक्री इंटरचेंज तक लिंक रोड एक बनाएंगे, ये जो कि NHA वाले बनाने जा रहे हैं। ये भी मैं आपको सारी खबरें मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये भी एक न्यूज़ है, ठीक है। तो ये मतलब जो है ना वो सारी मैंने आपको कंक्लूजन बता दी है, ये इस रोड की इम्पोर्टेंस है। तो आने वाले दिनों में इस रोड पे आपको बजट के लिहाज से भी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको हब बनने जा रहा है, ठीक है, ये सोसाइटीज़ के लिहाज से भी और बिज़नेस के लिहाज से भी। तो ये मेरा एक एनालिसिस था, ठीक है। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया तो आप कमेंट्स में भी अपनी राय दे सकते हैं, अगर इख्तलाफ करते हैं तब भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।